इसलिए बाप कहते हैं अभी मौत सामने खड़ा है। मौत किसका होता है? देह का या आत्मा का? देह विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। तो जो देह अभिमान में अंत तक बने रहेंगे, संग के रंग के कारण, अन्न दोष के कारण, तो रिजल्ट क्या होगा? है उतरती कला के देह वाले धर्म पिताओं की शरण में जाना पड़ेगा, या विदेही के ग्रुप में रहेंगे। जो विदेही बाप का सूर्यवंशी ग्रुप है वो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में नीचे से लेकर ऊपर तक सीधा जाता है, न दाईं ओर झुकता है धर्मों में और न बाईं ओर के विदेशी धर्मों में झुकता है। जो वाम मार्गी धर्म है, बायां हाथ गंदगी साफ करने वाला है, गंदे धर्मों में जाके गिरेंगे। विदेशी बन जाएंगे। ब्राह्मणों में एक गिरती कला वाले 9 कुरियों में से 8 कुरी के ब्राह्मण हैं। और ये कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे पुरुषार्थ कर रहे हैं? हैं? संगम युग में बैठे पुरुषार्थ करते हैं। चाहे आधार मूर्त बने हुए जड़ों में से हैं, चाहे उन जड़ों के बीज रूप संगठन में हैं, लेकिन वो बीज रूप संगठन भी एक जैसे बीज वाले नहीं है। क्या? कोई बीजों में, जिन बीजों को रुद्रमाला का मणका कहा जाता है, कोई सूर्यवंश के महीन छिलके वाले हैं, देहबान का बहुत महीन छिलका चढ़ा हुआ है। कोई चंद्रवंशी छिलके वाले हैं। सूर्य में और चंद्रमा में ज्ञान की रोशनी का फर्क तो पता है? चंद्रमा में और चंद्रवंशियों में, सूर्य में और सूर्यवंशियों में ज्ञान की रोशनी का कुछ फर्क होता है? क्या फर्क होता है? सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है और सूर्यवंशी बच्चे भी स्वयं के मनन चिंतन मंथन से प्रकाशित होते हैं। अपनी आत्मा के अनेक जन्मों को जान जाते हैं। और चंद्रमा स्वयं प्रकाशित होता है या सूर्य से प्रकाश लेता है? ऐसे ही चंद्रमा को फॉलो करने वाले चंद्रवंशी किससे प्रकाश लेते हैं? या तो चंद्रमा से प्रकाश लेते हैं या तो सूर्यवंशी बच्चों से प्रकाश लेते हैं। उनको
ज्ञान के जो गुरगे हैं वो समझाने वाले, जिनकी समझ से बाप की बेहद की पहचान होती है, वो खुद नहीं समझ सकते, चंद्रमा के द्वारा नहीं समझ सकते, बाद में किसके द्वारा समझेंगे? सूर्यवंशी बच्चों के द्वारा समझना पड़ेगा।